कुछ ही घंटों में पूरी कहानी बदल गई। कहानी क्या, पूरी तस्वीर पलट गई। राहुल गांधी के जीजाजी और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि धर्म पूछकर इसलिए मारा क्योंकि देश में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता, उन्हें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहलगाम हमलों के जख्म पर नमक छिड़कते हुए एयर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए तो अजय राय ने खिलौना विमान पर राफेल लिखकर के उस पर नींबू मिर्ची टांग दी और बोला कि इसलिए खरीदे थे क्या। अब सबको जवाब मिल गया। चरणजीत सिंह चन्नी को जितने सबूत चाहिए वो सब पाकिस्तान के लोगों ने ही सोशल मीडिया पर डाल दिए और जिस राफेल को अजय राय खिलौना बताकर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने की हिमाकत कर रहे थे उससे पता चल गया होगा कि उसी राफेल ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और भारत ने एयर स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की। लेकिन यहाँ विपक्षी दलों और खास तौर से कांग्रेस के सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए। जिस सतपाल मलिक ने पीएम मोदी की स्ट्राइक के कुछ घंटे पहले ही डरपोक बताया था उस सतपाल मलिक की घिग्गी बंद गई। विजय वडेट्टीवार लंबी लंबी बातें हाँक रहा था, अपने घर में छिप गया। उद्धव ठाकरे का खास संजय राउत की बोलती बंद हो गई। शरद पवार ने इस बात के सबूत मांगे थे कि कहां और कब सबूत जिससे यह साबित हो कि आतंकियों ने धर्म पूछकर यात्रियों को मारा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। पहलगाम हमले के बाद से ही पूरा विपक्ष अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा था। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सबके निशाने पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी और भारत की गौरवशाली सेना थी। सेना का जितना हो सकता था कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जमकर मजाक बनाया, उस पर कई शर्मनाक हमले किए और अब नतीजा सबके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर नाम पीएम मोदी ने दिया था क्योंकि पहलगाम हमले में 26 बहनों का सिंदूर आतंकियों ने मिटाया था। और बड़ी बात यह कि इस स्ट्राइक की आधिकारिक जानकारी सेना को दी महिला अफसरों ने, जिसमें कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका ने पूरी दुनिया को ये जानकारी दी और साथ ही सबूत मांगने वाले भारत के विपक्षी दलों को सारे सबूत भी दिखाए और बताया कि आतंकियों के 9 ठिकानों पर सेना ने कैसे मिसाइलें दागी और कैसे तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख अड्डे मरकज सुबहान अल्लाह को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इस हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक स्ट्राइक में मसूद अजहर की पत्नी, बेटा, बड़ी बेटी सहित उसका बहनोई, उसका दामाद, पोते और 4 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि हुई। हमले के बाद मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। मारे गए लोगों में मसूद अजहर के गुर्गे भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मेन टारगेट जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा का जिहादी ढांचे को तबाह करना था और भारतीय सेना ने इसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।